नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर अकूत संपत्ति देखकर ईओयू की टीम भी हैरान रह गई। इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर टीम को 39 लाख कैश और 20 लाख के जले हुए नोट मिले हैं। साथ ही सोने के बिस्किट, जेवरात और जमीन के कागजात ईओयू की टीम ने बरामद किए। इस रिपोर्ट में देखिए। जले हुए नोट, टेबल पर कैश की बंडल, ये तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। काली कमाई से जुटाए गए नोटों के इस अंबार को देखकर ईओयू की टीम भी चौंक गई। ईओयू की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग में पदस्थापित सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के पटना और सीतामढ़ी कार्यालय में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ईओयू की टीम ने विनोद कुमार राय के घर से 39 लाख कैश और 20 लाख के जले नोट बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ कि इंजीनियर विनोद कुमार तो धन कुबेर हैं। इंजीनियर के घर से सोने के बिस्किट, लाखों के जेवरात, 12 से ज्यादा बैंक डिपॉजिट, करोड़ों के भूखंड और कागजात बरामद किए गए। आवास है विनोद कुमार राय का, जहाँ पे ये टीम देख सकते हैं यहाँ पे है, और जले हुए नोट जो हैं वो टीम ने बरामद किया है। इसके साथ साथ देखिए नोटों का जो है यहाँ पे पूरी तरह से वो जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है, और साथ ही साथ जो है जो लाख रुपए बरामद हुए हैं, लगभग 35 लाख रुपये जो है वो बरामद हुआ है, वो यहाँ पे रखा जा रहा है। इस तरह से 39 लाख रुपया जो है वो कैश जो है वो बरामद हुआ है। और यहाँ देखिए टीम जो है वो सारे सामान जिनके यहाँ बरामद हुआ है, ज़मीन के दस्तावेज, बैंक से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट जो है उनको यहाँ पे लिस्टिंग कर रहे हैं। ये 40 लाख के लगभग है सर। आज क्या मिला है? जेवर मिला है और कीमती घड़ियां मिली है। अच्छा, बताया जा रहा है नोट जलाया गया था, कुछ पता चला क्यों? वो तो पूछा जाएगा सर। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओयू की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान ईओयू की टीम ने विनोद कुमार राय को एक कमरे में गिरफ्तार करके रखा था। हालत ये थी कि काली कमाई को छिपाने के लिए विनोद राय की पत्नी ने लाखों रुपए जलाने की कोशिश की। जले हुए नोटों की जांच के लिए ईओयू की टीम ने एफएसएल की टीम को बुलाया है। घर में इतना कैश और जले हुए नोट मिलने के बाद ईओयू की टीम भी हैरान नजर आई। नोटों के बंडल और जले हुए नोट की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि इंजीनियर विनोद कुमार ने पद का गलत इस्तेमाल कर लाखों की काली कमाई की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर के सब रजिस्ट्रार विनय सौरभ के सासाराम स्थित ठिकाने पर भी छापेमारी हुई। शिव सागर थाना क्षेत्र के सेनुआर और गौरक्षणी इलाके में ईओयू ने छापेमारी की है। भागलपुर के सब रजिस्ट्रार विनय सौरभ सासाराम के ही रहने वाले हैं और ईओयू की टीम ने भ्रष्टाचार के साथ ही अवैध तरीके से आय से अधिक संपत्ति मामले में इन पर कार्रवाई शुरू की है। विनय सौरभ आय से 188% अधिक संपत्ति अर्जित करने का इन पर आरोप है। विनय सौरभ के पिता सुनील सिंह यादव ने बताया कि ईओयू की टीम जमीन के कुछ कागजात अपने साथ लेकर गई है। लगभग 5 घंटे से अधिक समय तक रजिस्ट्रार के पैतृक आवास पर आर्थिक अपराध अनुसंधान की टीम मौजूद रही। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सब रजिस्ट्रार विनय सौरभ के घर पर पैतृक आवास पर टीम पहुंची हुई थी और आपको बता दें कि छापेमारी के दरमियान कई जमीन के कागजात मिले हैं जिसे टीम अपने साथ लेकर गई है। अच्छा, 4-5 घंटा रहा है। अच्छा, ये बताइए का कह के मने तलाशी ले ला लो, थोड़ा सा का कहला लो कि तलाशी मने हम कहाँ ले? उसके अंदर जांच है, रजिस्ट्रार है ना बेटा। रजिस्ट्रार की संपत्ति जांच कुछ मिलल भी है? हाँ, एक केवाला वाला मिलेगा, क्या मिला इसमें? दस्तावेज वगैरह कुछ दस्तावेज जांच खातिर गइल बा, ये ना? और कुछ लेके गेल हम, ओकरा अलावा उ सब ना। पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां डूबने से एक ही टोला के 5 लोगों की मौत हो गई है। कारी कोसी नदी में डूबने से मौत की खबर मिल रही है। 4 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है। एक की तलाश अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाने के लिए ये सभी आए थे और इसी दौरान हादसा हो गया। कस्बा थाना के कुम्हार टोली के पास की घटना है। हादसे के बाद लोगों का हंगामा भी देखने को मिला। नदी से मिट्टी निकालकर गड्ढा करने का आरोप लगाया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जेसीबी से मिट्टी निकालने का आरोप लोगों ने लगाया है।
मम्मी बचा रहा था फुआ का लड़की को, तो हम सोचे हम जाएंगे तो बचा लेंगे, फिर हमको भी टाल लिया अंदर में। उसका बाद धीरे धीरे सब कूदने लगा। कौन कौन डूब गया है? मेरा मम्मी भी डेड हो गया है, और फिर उसके बाद भाई है, एक तो बहन है, एक तो और भाई। वो बच्चा को बचाने के चक्कर में उसका बुआ गया, तो बुआ गया, उसके बाद वो लड़का भी गया, वो लड़का के बाद दूसरा लड़का गया, एक लड़का अभी निकला ना है वहाँ से, और उसके बाद उसको निकाला तो यहीं लेकर आया हॉस्पिटल। जो है अभी तक जो हमें सूचना मिली है उसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, तो काफ़ी दुखद यह इंसिडेंट रहा है। और साथ में इस दुख की घड़ी में जो उन लोगों के परिवार हैं, उन लोगों को भी हम लोग क्या आपदा के तहत राशि दे सकते हैं उनकी सहूलियत के लिए, उसको भी हम लोग सुनिश्चित करें। छपरा में महावीरी अखाड़े में डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए। डांसर्स की ठुमकों पर लोग फिदा दिखे। महावीरी झंडा मेला जुलूस में आस्था के नाम पर अश्लीलता परोसी गई। बड़ा सवाल है कि महावीरी अखाड़े में डांसर्स का क्या काम है। देखिए, चुनावी माहौल में केंद्र सरकार ने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है। गया जी से पीएम मोदी ने बिहार को 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। वहीं बिहार के लिए अब सफर भी आसान होगा। बिहार के लिए एक नई वंदे भारत और 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएंगी। गया जी से पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही बिहार वासियों को 2 ट्रेन की भी सौगात दी। पीएम मोदी ने गया जी दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और कोडरमा वैशाली गया जी के बीच मेमू पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से गया जी से दिल्ली पहुंचना अब और आसान हो गया है। ये भारत की पहली ट्रेन है जिसमें बेहद सस्ते दर पर वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। 22 कोच वाली इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे, आरामदायक सीट, पेंट्री कार, चार्जिंग सुविधाएं, फायर अलार्म समेत कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिसे लेकर यात्रियों ने भी खुशी जाहिर की। अगर आप रेटिंग देना चाहते हैं तो 5 आउट ऑफ 5, सब कुछ बढ़िया है इसका। गया जी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव औरंगाबाद के AN रोड पर भी होगा, जहां ट्रेन के पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा ने इसके लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय का आभार जताया है। सरकार और माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अमृत भारत ट्रेन गया से शुभारंभ की है और इसका स्टॉपेज औरंगाबाद अनुग्रह नारायण रोड पर भी दिया गया। इसकी मांग हम लोग पहले से भी करते आए हैं और इस बार शुभारंभ हुई है। और दरअसल चुनावी माहौल में रेलवे ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने एक नई वंदे भारत के साथ 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा की है। रेलवे ने गया जी से दिल्ली, छपरा से दिल्ली, मुजफ्फरपुर से हैदराबाद और सहरसा से अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। इसके पहले दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, पटना से नई दिल्ली, बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल और सहरसा लोकमान्य तिलक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा है। कि 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद। वंदे भारत और 4 अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ बिहार के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली और छठ पर्व के लिए रेलवे 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए गया से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बयान दिया है। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि बिहार की जनता झोला बोरा से पीएम से अपेक्षा करते हैं। पीएम मोदी आसमान की गहराई से ज्यादा विकास की राशि बिहार को देते हैं। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। बिहार के लोग झोला और बोरा से प्रधानमंत्री मोदी जी से अपेक्षा करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी आसमान की गहराई से ज्यादा बिहार की सम्मानित जनता के प्रगति के लिए विकास की राशि भारत सरकार की ओर से निर्गत करते हैं। बिहार की जनता गदगद है। बिहार की सम्मानित जनता को इस बात की सुखद अनुभूति है
कि जब तक बिहार में डबल इंजन की सरकार काम करेगी, जब तक केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी रहेंगे, बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी, बिहार की जनता को कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और पटना इसका मुख्य केंद्र बन गया है। सिर्फ अगस्त महीने में पटना जिले में 105 डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। शहर के बांकीपुर, पटना सिटी, कंकड़बाग, एजी कॉलोनी और अनीसाबाद जैसे इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। इस पर न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह से बात की है। आप देखिए। बिहार में डेंगू तेजी से पांव पसारने लगा है। सबसे बुरी हालत राजधानी पटना की है। कई इलाके हॉट स्पॉट बन गए हैं। ऐसे में हम सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना जिले के सिविल सर्जन हैं अविनाश कुमार सिंह। सर, क्या लग रहा है, जिस प्रकार से बरसात के दौरान देखने को मिलता था, इस बार भी स्थिति जो है काफ़ी ख़राब हो रही है पटना? केसेस तो आ रहे हैं इस महीने में, क्योंकि देख ही रहे हैं आपकी वर्षा हो रही है, कुछ जगहों में जल जमाव भी है, तो कठिनाई तो है, लेकिन पूरा विभाग अलर्ट है इस मामले में। हम लोग ज़ोर शोर से जांच करने की कोशिश कर रहे हैं और विशेष व्यवस्था की गई है डेंगू के लिए। अभी सबसे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था आपको नालंदा मेडिकल कॉलेज में मिलेगी। जी। कुल कितने मरीज अभी तक पॉजिटिव मिले हैं? पॉजिटिव इस मंथ का अगर हम माने तो 105 केसेस, जिसमें लास्ट में जो लास्ट डे अभी हम कह सकते हैं 11 केसेस का है। और केसेस तो मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग भी अलर्ट हैं। जो भी समस्याएं आएंगी सामने, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह। हमारे साथ सिविल सर्जन पटना थे और इन्होंने लोगों से साफ तौर से अपील की है कि आप पैनिक ना हो और निश्चित रूप से डेंगू पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड में काम कर रहा है। यानी मेडिकल कॉलेज से लेकर अनुमंडलीय अस्पताल हो या पीएचसी तक सभी जगहों पर अलग से बेड का इंतजाम किया गया है। और इसके अलावा डेंगू जांच की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को परेशानी नहीं हो और डेंगू पर लगाम लगाया जा सके। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।